प्यारे दोस्तों, आप सबको खुशामदीद कहते हैं एक और जबरदस्त वीडियो में। आज हम आपको बताएंगे कि दुनिया की क्रिकेट का कौन कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जिसने दूसरे के साथ कुछ ऐसा हैरत अंगेज ड्रामा किया जिसे देखकर सब हैरान रह गए। आप जानते हैं कि क्रिकेट एक खेल है थ्रिल का और इमोशन का, और कई दफा दो खिलाड़ियों के दरमियान ऐसा टाकरा हो जाता है कि देखने वालों की तो दुनिया ही रोशन हो जाती है। तो चलिए आज हम आपको क्रिकेट की दुनिया के कुछ ऐसे हीटेड डिबेट टाकरे के बारे में बताएंगे जो बहुत ही अमेजिंग रहे, और इन्हें देखकर एक मिनट के लिए आपका भी एड्रेनालिन लेवल बहुत ऊपर चला जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हाल ही में इंतकाल कर जाने वाले शेन वॉर्न और मिस्टर सैमुअल्स के दरमियान होने वाले इस टाकरे की। दोस्तों, आप जानते हैं कि शेन वॉर्न मारूफ थे अपने जारहाना अंदाजे बॉलिंग और दूसरे खिलाड़ियों की दुर्गत बनाने में। इसीलिए इन्होंने बिग बैश लीग के दौरान एक दफा बहुत दुर्गत बना दी अपने साथी खिलाड़ी यानी के सैमुअल्स की। दोस्तों, ये बहुत ही लेजेंड्स किस्म के प्लेयर्स थे जो कि क्रीज पर मौजूद थे। माइक हसी और उनके साथ सैमुअल्स दोनों रन्स ले रहे थे, और इसी दौरान में न जाने किस बात पर शेन वॉर्न को गुस्सा आ गया और उन्होंने लगातार गालियां बकना शुरू कर दी सुआजी के सुपरस्टार जनाब सैमुअल्स को। उनके फैंस ने ये तमाम गालियां उन माइक्स पर सुनी जो कि इन तमाम स्टार प्लेयर्स ने पहन रखे थे। यहाँ मैं आपको बताना चलूं कि जब भी कभी कोई लेजेंड्स आजकल क्रिकेट मैच खेलते हैं तो वो साथ ही माइक वगैरह लगा लेते हैं ताकि जो कमेंटेटर हैं वो उनसे सवाल जवाब कर सकें, और ये फील्ड पर मौजूद होते हुए जो फीलिंग है उसको अपनी ऑडियंस तक पहुंचा सकें, जो कि सच में बहुत ही अमेजिंग होता है। और अब बात करेंगे डेनिस लिली और जावेद मियांदाद के बारे में। आप जानते हैं कि जावेद मियांदाद पाकिस्तान के हर दिल पसंद और बहुत ही उम्दा बल्लेबाज थे। दोस्तों, इसके मुकाबले में जो शख्स मौजूद था यानी लिली, वो ऑस्ट्रेलियाई टीम का मारूफ जमाना कुक हेड था, यानी कि जिसका मीटर हर वक्त शॉर्ट ही रहता था। दोस्तों, हुआ ये कि जब लिली ने गेंद करवाई मियांदाद को, तो मियांदाद ने इसे फाइन लेग पर खेलने के बाद रन लेने की कोशिश की तो लिली क्रीज में दरमियान में आ गए। अब ये हरकत बहुत ही घटिया थी कि रन्स लेते हुए खिलाड़ी के दरमियान में किसी बॉलर का जानबूझकर आ जाना, जिस पर मियांदाद को थोड़ा गुस्सा आ गया और उन्होंने थोड़ा हीटेड एक्सचेंज किया। इसके बाद लिली को कोई शर्म हया ना आई और उन्होंने मियांदाद को पीछे से लात मारने की कोशिश की, जिसके मुकाबले में मियांदाद ने अपना बल्ला घुमाकर इनके सर में मारना चाहा, लेकिन लकीली दरमियान में एम्पायर आ गया। उस दौर में कप्तान ने ये कहकर दिफा किया कि मियांदाद ने उकसाया था लिली को, लेकिन बाद में जब इसकी फुटेज देखी गई तो हकीकत सबके सामने आ गई और इसके बाद लिली को 2000 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर जुर्माना किया गया। और अब बात करते हैं भारत के हरभजन सिंह और श्रीशांत के दरमियान होने वाली इस हीटेड डिबेट में। दोस्तों, आप जानते हैं कि हरभजन सिंह को बहुत शौक है हर तीसरे खिलाड़ी को उंगली करने का। ये वाकया है आईपीएल के एक मैच का, जिसमें जब इन लोगों ने अपनी ब्लू जर्सीज को कामयाबी दिलवाई तो हरभजन सिंह और श्रीशांत के दरमियान एक ऐसा मुबाहिसा हुआ जो कि इन लोगों के चेंजिंग रूम तक महदूद था, लेकिन बाज गज सुनाई दी कि इन दोनों के दरमियान एक हीटेड डिबेट हुई है। और जैसे ही मैच हरभजन सिंह वगैरह ने जीता तो श्रीशांत ने इनके पास आकर बड़े ही ताने वाले अंदाज में कहा कि बड़ा अच्छा खेला है भैया आप लोगों ने, जिसके मुकाबले में हरभजन सिंह ने उन्हें एक चांटा मार दिया। और ये बात बताते हैं इनके साथी खिलाड़ी। मीडिया पर श्रीशांत को रोते हुए भी देखा गया क्योंकि उसके बाद उनकी जगह न बन सकी नेशनल टीम के अंदर, जबकि हरभजन सिंह को आईपीएल के बकिया तमाम मैचेस खेलने पर पाबंदी के सामना करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने ये घटिया हरकत की थी कि अपने साथी खिलाड़ी के चेहरे पर एक थप्पड़ मार दिया था। दोस्तों, आपकी तरह के लिए हाल ही में पीएसएल के अंदर भी ऐसी ही एक हरकत पाकिस्तान के इस प्रीमियर लीग की फातेह टीम यानी के लाहौर कलंदर के खिलाड़ी ने की, जिसका नाम आप सभी लोग जानते हैं, और वो है हारिस रऊफ द पिंडी बॉय। और दोस्तों, अब हम हरभजन सिंह का एक और वाकया आपके साथ शेयर करेंगे जो कि साइमंस के साथ हुआ। दोस्तों, ये वाकया तब पेश आया जब हरभजन सिंह ने मंकी कहकर सिमंस की बेइज्जती की। हुआ ऐसा, आप जानते हैं कि जो रेसिस्ट लोग होते हैं वो आमतौर पर कालों को मंकी कहकर पुकारते हैं कि उनका कहना ये होता है कि ये अफ्रीकन्स हैं और इनकी ओरिजिन मंकी से हुई है। इंडिया में होने वाले एक टेस्ट मैच के दौरान जब हरभजन सिंह ने सिमंस को क्रीज पर से जाते हुए मंकी कहा तो सिमंस बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गए और उन्होंने मैच भी एहतजाजन छोड़ने का ऐलान कर दिया, जिस पर हरभजन सिंह को शो कॉज नोटिस भी जारी किया गया। और दोस्तों, अब हम आपको इंजमामुल हक और उनके एक फैन के दरमियान होने वाले एक टाकरे के बारे में बताते हैं। दोस्तों, ये वाकया पेश आया सन 1997 में टोरंटो के अंदर एक टेस्ट सीरीज के दरमियान, जब उन्होंने अपने ही एक फैन की दुर्गत बना दी। दोस्तों, मसला ये था कि एक इंडियन मद्दाह था जो कनाडा में ही मौजूद था और वो लगातार इंजमामुल हक
को आलू आलू कहता जा रहा था क्योंकि इंजमाम उल हक का वजन थोड़ा ज्यादा था और वो अपने बैट पर थोड़े से झुके हुए थे। जब इंजी ने प्रोफेशनल के तौर पर पहले तो ये बात हजम की तो वो बंदा मजीद बोलना शुरू हो गया और अब की बार उसने अपने पास मेगाफोन पकड़ा हुआ था और वो लगातार ऊंची ऊंची आवाज में उसे आलू कह रहा था। अब ये बात जब इंजी से बर्दाश्त न हुई तो उन्होंने बल्ला पकड़कर अपने फैन पर दौड़कर उसे मारने की कोशिश की, लेकिन सिक्योरिटी एहलकारों ने इस दरमियान इंटरवीन किया और इंजमाम उल हक को पीछे कर दिया। लकीली इनका फैन इनके हाथों जख्मी नहीं हुआ। करेंगे क्विंटन डी कुक और डेविड वार्नर के दरमियान होने वाले टाकरे की। दोस्तों ये एक टिपिकल स्लेजिंग का मामला था जो कि डी कुक के दरमियान और वार्नर के दरमियान हुआ। अब हुआ ये कि सबसे पहले तो स्लेजिंग कर रहे थे वार्नर डी कुक पर और जब डी कुक ने स्लेजिंग बैक की तो उन्होंने इसे थोड़ा पर्सनल कर दिया और वार्नर और उसकी वाइफ के बारे में भी बातें करना शुरू कर दी, जिस पर वार्नर बहुत ज्यादा परेशान भी हुए और गुस्से में भी आ गए। बाद में ये दोनों जब अपने होटल की लॉबी की सीढ़ियों पर चढ़ रहे थे तो इस दौरान दोनों के दरमियान थोड़ा बहुत फड्डा तो हुआ, लेकिन मद्दाहों ने इस फड्डे को खत्म करने के लिए रिक्वेस्ट की और दोनों क्रिकेट बोर्ड्स इस मामले में पर्सनली इन्वॉल्व होकर इन दोनों के दरमियान सुलह वगैरह का मामला अंजाम दे गए। और अब दोस्तों बांग्लादेश के कमाल किस्म के ऑलराउंडर शाकिब उल हसन और एम्पायर के दरमियान होने वाले टाकरे की बात करते हैं। मोहम्मदन स्पोर्टिंग क्लब और इंधानी के दरमियान होने वाले क्रिकेट मैच के दौरान उन्होंने एम्पायर के साथ बड़ी ही अजीब हरकत की। दोस्तों शाकिब उल हसन लगातार उनके सामने अपीलें करते रहे जब क्रिकेट में उन्हें लगा कि हाउस दैट हुआ है, लेकिन दोस्तों एम्पायर इसे लगातार रिजेक्ट करता रहा क्योंकि कोई भी आउट नहीं हुआ था। इस बात पर शाकिब उल हसन को गुस्सा आ गया और उन्होंने एम्पायर को गालियां बकनी शुरू कर दी और एक आउट के बाद तो बाकायदा उन्होंने आकर अपने स्टंप्स को लात मारकर नीचे गिरा दिया और ये भी आउट नहीं था। बाद में उनकी अहलिया ने कहा कि एम्पायर जो है वो मुतासब था, लेकिन दोस्तों इन पर तकरीबन अगले 10 मैचेस के लिए पाबंदी लगा दी गई जब तक कि एम्पायर ने इन्हें मुआफ नहीं किया। और अब इंडिया के मायानाज बल्लेबाज गौतम गंभीर और एक और मायानाज बल्लेबाज विराट कोहली के दरमियान होने वाले टाकरे की बात करेंगे। ये कोलकाता नाइट राइडर और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के दरमियान होने वाले मैच की कारस्तानी है। अब दोस्तों जैसे ही कोहली तकरीबन 10वें ओवर के अंदर आउट हो गए तो वो बहुत ही कमाल खेलते हुए आउट हुए थे, यानी कि उन्होंने 2 छक्के लगाए थे, स्वीप शॉट्स मारे थे, लेकिन जैसे ही वो आउट हुए वो बड़े मायूस होकर गुस्से की हालत में मैदान से बाहर जा रहे थे जब भी गौतम गंभीर ने कोई ऐसे अल्फाज कहे जो कि कोहली को पसंद नहीं आए। ऐन मुमकिन था कि कोहली उसके सर में बल्ला मार देता, लेकिन कुछ सीनियर प्लेयर्स और एम्पायर्स दरमियान में आ गए और उन्होंने सुलह सफाई करवा दी। लेटर ऑन जब इन दोनों से मीडिया ने सफाई मांगी तो दोनों ने कोई भी तबसरा करने से इनकार कर दिया। मिचेल स्टार्क और केविन पॉलार्ड की बात करते हैं दोस्तों सबसे आखिर में, और ये मामला था आरसीबी और एमआई के दरमियान होने वाले मैच का। अब दोस्तों इसकी थोड़ी डिटेल्स है। हुआ इस तरह से कि जब स्टार्क ने लगातार 2-3 बाउंसर्स फेंके पोलार्ड की तरफ तो पोलार्ड को आ गया गुस्सा, और फिर उसके बाद जब स्टार्क ने एक लंबे रनर अप के बाद इनको बॉल करवाने की कोशिश की तो पोलार्ड अपनी क्रीज से साइड पर हो गए, और जबकि थोड़ा फाइन लेग की तरफ गए तो इन्होंने गौर किया कि स्टार्क नहीं रुक रहे और उन्होंने बॉल करवा दी है और वो सीधी आकर स्टंप में लगी और वो आउट हो गए। अब उन्हें इस बात का गुस्सा था कि ये क्या हरकत हो रही है, तो पोलार्ड ने अपना बल्ला हवा के अंदर उछाला जो ऐन मुमकिन था कि स्टार्क को लग जाता, लेकिन स्टार्क इस बल्ले से बच गए। लेकिन दोस्तों दोनों के दरमियान ठीक ठाक बहस हुई और एम्पायर्स ने दरमियान में पड़कर इस मामले को खैर बात किया, लेकिन आईपीएल में इन दोनों को ठीक ठाक जुर्माना भी हुआ। तो प्यारे दोस्तों इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो का वक्त खत्म हुआ चाहता है। अगली वीडियो तक हमें दीजिए इजाजत, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।